आज मैं आप लोगों के सामने एक माँ होने के नाते सभी माँओं का दर्द समझते हुए एक बात शेयर करना चाहती हूँ और शायद इस आप लोग भी इस चीज़ से कनेक्ट हो पाएंगे और आप लोग भी बहुत सी आपकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ पाएंगे। क्षमा करिए, मैं हूँ शोभा भाटी। आज हम लोग एज अ मदर जो हैं ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे अंदर बदलाव आ रहा है या फिर जो बदलाव देख के हम हमेशा परेशान रहते हैं वो आखिर क्यों है। मोस्टली चाहे जितने भी वुमन हैं जो माँ बन चुकी हैं, चाहे वो वर्किंग है या हाउसवाइफ है, उनको बहुत बुरा लगता है जब उनके उनके खुद के ही बच्चे जब उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं या सही तरीके से उनसे बात नहीं करें या सही तरीके उनको जवाब नहीं दे। तो एक मदर होने के नाते मैं समझ पाती हूँ कि हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि एक माँ समझ पाती है कि उसका अपने बच्चों से जुड़ाव जो है वो एक अलग लेवल का होता है। हर रिश्ता खास होता है, लेकिन एक माँ और अपने बच्चे का रिश्ता वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊपर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये हमारा इतिहास जानता है और ये हमारे जितने भी वेद पुराण सब कुछ है, सबके सबसे ऊपर रिश्ता एक माँ और बच्चे का रखा गया है। आज हम लोग देखते हैं कि बच्चे वो वाली बच्चों के अंदर बॉन्डिंग जो हम अपने अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिल रही है। इस वजह से हम जैसे जैसे बच्चों की ग्रोइंग एज के साथ में हम लोग दिन ब दिन हम लोगों के साथ में ये हम लोग एक स्ट्रेस आ जाता है हम लोगों के अंदर कि ये बच्चे ऐसे क्यों हैं, क्यों बच्चे मतलब इतने इमोशनल नहीं हैं, क्यों बच्चे हमारा इंटेंशन नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे कहने के पीछे उनका क्या इंटेंशन है, हम कितने वरिड हैं उनके लिए, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत से कारणों में से एक कारण जो मुझे लगता है और मैं समझ पाती हूँ इसको, शायद आप तक मैं पहुंचा पाऊं और आप भी इस चीज को समझ पाएं। आप देखिए कि बच्चों में जो बदलाव है वो हमें दिख जाता है क्योंकि हम उसको देखते हैं, हम हमारे सामने है वो और हम उनको देख पाते हैं, लेकिन हमने हमारे अंदर क्या बदलाव कर लिए हैं वो हमें कभी नहीं दिखते। एज अ मदर हमने खुद को कितना बदल दिया है वो हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं। आप देखिए थोड़ा सा जो एक डिफरेंस है, आप जब देखेंगे और उन दोनों को जब चीजें कंपेयर करेंगे तब आपको शायद समझ में आएगा कि ये ऐसा समय हमें क्यों देखना पड़ रहा है। क्योंकि हम हमारे बच्चों से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमने हमारे पेरेंट्स से, यानी हमने हमारी माँ के साथ में रिश्ता रखा या हम हमारे माँ के साथ जैसी बॉन्डिंग बना के रखते थे, वही एक्सपेक्टेशंस हम हमारे बच्चों से रखते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो रिश्ता अच्छा था, वो रिश्ता कनेक्टिविटी बना के रखता है तो अच्छा है, और वो रिश्ता हम हमारे बच्चों से चाहते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जो चीज हम हमारे बच्चों में ढूंढ रहे हैं या जैसा हम हमारे बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो जैसी हमारी माएँ हमसे जुड़ी हुई थी, क्या हम लोग हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं? आप देखिए, हम मॉडर्निटी के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे हम लोगों ने क्या कर दिया है? मॉडर्न कहते 1 साल, 2 साल का या 3 साल का बच्चा होते ही हम माएँ जो हैं, अपने बच्चों को अलग सुलाने लग जाती हैं। वो बच्चा उस समय ही धीरे-धीरे अलगाव आने लग जाता है। आप सोचिए 3 साल का बच्चा, शायद आप थोड़ा-सा पीछे जाके सोचेंगी तो आपकी माँ ने आप 10 साल के, 12 साल के हो गए होंगे तब तक आपको शायद अलग नहीं सुलाया होगा। खाना बनाने के बाद में एक थाली के अंदर खाना लेके अपने खुद भी खाती, अपने बच्चे को भी उसमें से निवाला, बच्चे को चूर के, बच्चे को अच्छा सा डिप करके सब्जी से उसको खिलाती, उसका मुँह पोंछती। शायद वो प्यार आज बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए जिसको हम आंचल कहते हैं, आज की माँओं ने कहीं फेंक दिया है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली मॉडर्न होने के नाते हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वेस्टर्न जो अटायर है वो धारण कर लिया है और जो हमारा सांस्कृतिक है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है वो हमने छोड़ दी है। आज आप देखिए बच्चा नहा के आता था, मुझे नहीं लगता कि आपकी माँ ने कभी टॉवल यूज किया होगा। आपकी माँ ने अपना जो साड़ी पहनने वाली माँ ने साड़ी, राजस्थानी ड्रेस पहनने वाली ने ओढ़नी या सलवार सूट पहनने वाली माँ ने अपने दुपट्टे से अपने बच्चों को हमेशा पूछा होगा। बच्चे का मुंह कभी भी हैंकी या टॉवल यूज नहीं किया होगा। वो माएँ अपना ओढ़ना इस आंचल से मुंह पोंछती थी। बच्चा दूर, बच्चे के साथ में कहीं दूर जाना है तो धूप लगती थी तो माएँ इस आंचल से बच्चे को ढक लेती थी। बच्चे को सर्दी लगती थी तो अपने इस आंचल में अपने बच्चे को लपेट लेती थी। बात मैं वो नहीं कह रही हूँ कि हम वैसे ही बन के रहें।
अगर हम वैसे ही बन के नहीं रहना चाहते हैं तो आप वो एक्सपेक्टेशन भी अपने बच्चों से नहीं रख सकते, क्योंकि आपका खुद का झुकाव, आपका खुद का लगाव अपने बच्चों से इतना नहीं है, तो आपको फिर आउटपुट भी वैसा नहीं मिलेगा जो आपकी माँ से आपको मिला या आपसे आपकी माँ को मिला होगा। क्योंकि हमने जो चीजें महसूस की हम रिलेट कर जाते हैं। हमने तो हमें माँ को कभी ऐसा नहीं कहा होगा, नहीं कहा होता, तो आपकी माँ ने कभी आपके लिए ऐसे वर्ड भी कभी यूज नहीं किए होंगे। इतनी आप लोग जो प्राइवेसी वर्ड हैं वो यूज नहीं किया होगा। उस समय सेल फोन, सबसे बड़ी बात मोबाइल नहीं रहा होगा। और आज जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा देखिए कितना बदल गया है, हमने बदलने पे मजबूर किया है। आज बच्चे को खाना बनते ही अलग प्लेट में टीवी ऑन करके हमने खाना पकड़ा दिया। जब बच्चे का मन किया कि हम उसको लोरी सुनाएं, हम उसको गाना सुनाएं, हम उसको कविताएं सुनाएं, इंग्लिश में पोम सुनाएं, तो हमने फोन ऑन करके बच्चों को पकड़ा दिए। बच्चा सोना चाहता है आपकी गोदी में, आपके पैर के झूलों में वो सोना चाहता है, हमने बच्चे को एसी ऑन करके रूम के अंदर बंद करके सुला दिया। अब हम चाहते हैं कि वो बच्चा हमारे साथ वैसा ही जुड़ा रहे जैसा हम हमारे माता पिता के साथ में जुड़े हुए थे। बदलाव मैं मानती हूँ आधुनिकता है, समय के साथ में बदलाव बहुत जरूरी है, अपडेट करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज को, हर रिश्ते को, हर कल्चर को चेंज करना या उसमें बदलाव लाना मुझे ठीक नहीं लगता। कहते हैं कि बहुत सी चीजें पुरानी होती तो वो ठीक नहीं होती, उसमें बदलाव जरूरी है। मुझे आप बताइए कि जो कहानियां हम आजकल बच्चों को फोन में सुना रहे हैं और वही कहानियां हम अगर आधा घंटा लगा के हम अपने बच्चों को सुनाएं, तो इसमें कहाँ बदलाव की जरूरत है। हम हमारे बच्चे को खाना जो प्लेट में डाल के दे देते हैं या घर की नौकरानी को खाना डाल के दे देते हैं कि अपने मेरे बच्चों को खाना खिला दे, वो थोड़ा सा टाइम दे के हम हमारे बच्चों को खिलाए, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में अलगाव आएगा? नहीं आएगा। जो हमने छोटी छोटी क्लासों के लिए घर में ट्यूटर जो लगा दिए हैं कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए, छोटी छोटी क्लासेस के लिए, बड़ी क्लासेस का मैं नहीं कह रही हूँ, 9, 10, 11, 12 हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि जो चैप्टर्स हैं, हिंदी के चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, हम इतने तो लिटरेट हैं कि हम हमारे बच्चों को वो समय दे पाएं और कहानी के रूप में हम बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों से कनेक्टिविटी बनी रहेगी, बच्चा स्कूल में जाके कह पाएगा कि ये मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मॉडर्निटी के नाम पे हमने बच्चों के लिए ट्यूटर लगा दिए, हम फोन लेके बैठ गए, हम रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ में हम टाइम जो क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं। देन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर द किड्स कि वो बच्चे आपसे ऐसी कनेक्टिविटी बना के रखे जो आपकी आपके माता पिता के साथ थी। आपको अगर वही प्यार चाहिए और आपको चाहिए आपके बच्चों के अंदर वही इमोशंस हो जो आपके अंदर आपके माता पिता के लिए हैं, तो आपको भी वो सभी सैक्रिफाइसेस करने होंगे, वो सभी फर्ज निभाने होंगे जो आपके माता पिता ने आपके लिए निभाए हैं। ये मात्र लज्जा वस्त्र नहीं है, ये मात्र एक आंचल नहीं है, ये बच्चे से जुड़ने का एक साधन भी है। ये बच्चा जब भाग के आता है, पसीना होता है तो माँ से पहुंचता है, ये प्यार है। बच्चा जब स्कूल जाता है, खाना खा के जाता है, हम इससे पहुंचते हैं, ये प्यार है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गंदे नहीं होता है, गंदे हो जाते हैं, ये हमारी माओ ने कभी ऐसा नहीं सोचा। आज भी बच्चों में वो प्यार, वो कनेक्टिविटी, वो इमोशंस, वो बॉन्डिंग हो सकती है हमारे कुछ फर्ज निभाने से। तो हमें हमारी माओ जैसा बनना होगा। अगर हमारे जैसे बच्चे आपको भी चाहिए, यानी जैसे हम थे वैसे हमारे बच्चे हों, तो हमें भी कुछ वही रूल्स निभाने होंगे जो हमारी माओ ने निभाए हैं। ये सच है। अगर अगर नहीं, तो फिर आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब चीजें हमारे बच्चों के साथ में हो जो हमने हमारे पेरेंट्स के लिए की हैं। आपके आज आज मैं देखती हूँ बच्चों का बचपन छिनता जा रहा है सिर्फ माओ की केयरलेस की वजह से। हमें भी वापस वही जिम्मेदारी उठानी होगी, हमें भी मॉम से माँ बनना पड़ेगा। जब माँ बनेंगे तो देखिए माँ में कितनी मिठास है और वही उस रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है। समय के साथ में बदलाव जरूरी है, लेकिन हर नियम को बदला जाए ये जरूरी नहीं है। हर रिश्ते के अंदर कुछ अपडेट्स किए जाएं ये जरूरी नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अपने फर्ज भी निभाने पड़ते हैं।